तो भगवान का ऐसा 8 विवाह हुआ, 8 पट्ट महिषियां भगवान की। सत्याभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा। भगवान कृष्ण और दुर्योधन भी अपने रिश्तेदार हैं, बिल्कुल अपने। इनका पूरा महाभारत पढ़ोगे तो इनकी बेटी उनके यहाँ, उनका बेटा उनके यहाँ, बिल्कुल अपने रिश्तेदार हैं। पर ठाकुर जी रिश्तेदारी नहीं देखते, गड़बड़ काम करोगे रगड़ देंगे, सारी रिश्तेदारी खत्म। यही तो अंतर है हम में और ठाकुर जी में। ठाकुर जी के ऊपर आरोप लगा कि 2 भाइयों के बीच में लड़ाई करा के महाभारत करवा दिया, खत्म करवा दिया सबको। पर भगवान ने 2 ही बार इस दुनिया में बोला गीता के रूप में। एक बार बोला जब कौरव और पांडव के बीच युद्ध चल रहा था तो भगवान ने गीता कही, और एक बार भगवान के घर में खुद युद्ध चल रहा था तब उद्धव को बोला। भगवान के अपने ही लोग जब आपस में लड़ रहे थे तब उस समय भगवान ने उद्धव को गीता कही थी। 2 ही बार तो भगवान बोले, इसलिए भगवान निष्पक्ष है। दूसरों को ज्ञान देना तो बड़ा आसान है, पर अपने घर में जब युद्ध चल रहा हो तब ज्ञान देना बड़ा कठिन होता है। भगवान ने दोनों काम किया है। अगर महाभारत के मैदान पर अर्जुन को ज्ञान दिया है तो अपने घर में जब अपने ही बच्चे लड़ने लगे, तलवारें निकल गई, रक्त रंजित हो गया, तब भगवान उद्धव को गीता का ज्ञान दे रहे थे बैठ के ऐसे पीपल के वृक्ष के नीचे। उद्धव आओ सुनो जीवन कैसे चलता है, तुम्हारी खोपड़ी उड़ जाएगी। दुनिया के यहां तो तुम ज्ञान खूब दे के आ जाओगे, घर में जब लगेगी आग ना, वो जो गाता था, तूने औरों के घरों को जलते हुए देखा होगा, जब अपने घर को जलाना आसान नहीं, श्याम से दिल लगाना कोई मजाक तो नहीं, श्याम से दिल को लगाना कोई मजाक तो नहीं। ये श्याम है, दोनों जगह गीता कहते हैं। कृष्ण से समता सीखो, अपने लिए अलग और दूसरों के लिए अलग ऐसा नहीं करना। माई बाप जो नियम सबके लिए वही अपने घर के लिए भी, क्योंकि शाश्वत आत्मा हो तुम। शरीर 70 साल के बाद मरेगा, जब समाप्त होगा तो जितनी भोग यंत्रणाएं हैं ना, वो तुम्हारे सूक्ष्म जीव को नरक में भोगना पड़ता है। तो काई को भोगोगे? क्या मतलब है? क्या करूं भैया? पढ़ूं? आदि राम आदि राम आदि राम। आज एक बहुत प्यारी सी वीडियो लॉन्च होगी जिसका नाम है आदि राम। पूरे भारत में अयोध्या से चलते हुए भारत के प्रत्येक शहरों में ये जाएगी यात्रा, आदि राम। सामाजिक धार्मिक कर्म होते रहेंगे, एक एक स्थान पर एक एक माइलस्टोन बनती रहेगी, सनातन के कार्य चलते रहेंगे। पर सनातन का कार्य वही करेगा जो श्रीमद् भागवत की कथा ठीक से सुनेगा। जोश जोश में झंडा उठा लेगा तो मामला कभी बिगड़ भी जाएगा। पर जो शास्त्र भी जानता हो, वो शास्त्र जानने वाला निष्णात परमात्मा अगर कभी शस्त्र उठाए तो रावण, कंस और कुंभकर्ण इत्यादि की दुर्गति कर देते हैं, क्योंकि वो शास्त्र भी जानते हैं और शस्त्र भी जानते हैं। दोनों जरूरी है भाई, सनातन धर्म की रक्षा के लिए दोनों जरूरी। केवल शस्त्र से भी नहीं होगा। भगवान कृष्ण के बड़े भाई का नाम है बलभद्र। बलभद्र का अर्थ जानते हो? बल भद्र का मतलब कल्याण। ऐसा बल जो कल्याण करने योग्य हो, ऐसा बल नहीं जो दूसरों को लूटने में लगा हो, मारने में लगा हो, बर्बाद करने में लगा हो। इन मुगलों की तरह
बर्बाद करने में लगा हो इन गजनी और गोरी की तरह। ऐसा बल जो लोगों का मंगल करे, वो है हमारे भगवान के भाई बलभद्र, बलराम उनको कहते हैं। बल हो पर भद्रता हो, सबके कल्याण के लिए हो, बल लोगों को बिगाड़ने के लिए नहीं हो, ये बात याद रखना चाहिए।